दिन है शुक्रवार, तारीख 14 अप्रैल 2023 और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में वेतन दरों में कटौती के खिलाफ डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट के मजदूर हड़ताल पर। बिहार में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत काम कर रहे 2 सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत। ओडिशा में वेदांता कंपनी में आग लगने के कारण फूटा मजदूरों का गुस्सा, प्रदर्शन कुचलने के लिए प्रशासन ने जारी किए निषेधात्मक निर्देश। लाइबेरिया में आर्सेलरमित्तल को श्रम मंत्रालय का आदेश, 30 दिनों के भीतर वेतन असमानता दूर करे कंपनी। और नामीबिया में पेट्रोल पंप मजदूरों की प्रताड़ना मामले में श्रम मंत्रालय ने खींचे हाथ, कहा मामला उसके क्षेत्राधिकार से बाहर। अब खबरें तफसील से। वेतन दरों में मनमाने बदलाव के विरोध में खुदरा सामान विक्रेता और डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट के मजदूर दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में आज से हड़ताल पर हैं। कंपनी पहले 3 किलोमीटर के दायरे में सामान पहुंचाने के लिए 50 रुपये देती थी, जिस दर को घटाकर 18 रुपये कर दिया गया है। साथ ही मांग तेज होने पर यानी पीक आवर्स में प्रति डिलीवरी 7 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाता था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। इससे मजदूरों की कमाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और मासिक कमाई आधी से भी कम हो जाने का खतरा मंडराने लगा है। डिलीवरी कंपनियों के मजदूर काम के लंबे घंटों और वेतन की दर कम होने से पहले ही परेशान हैं और बढ़ती महंगाई में पेट पालने के लिए दिन में 12 से 14 घंटे काम करने पर मजबूर हैं। बिहार की राजधानी पटना में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत सीवर की सफाई कर रहे 2 सफाई कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई। 15 फीट गहरे सीवर की सफाई के लिए मृतकों को प्रशासन द्वारा कोई भी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। मजदूरों की पहचान 24 वर्षीय रंजन रविदास और 23 साल के मुन्ना रजक के रूप में हुई है। दोनों ही मजदूरों से प्रशासन द्वारा ठेके पर काम करवाया जा रहा था। ओडिशा के भद्रक जिले स्थित वेदांता के स्टील प्लांट में 12 अप्रैल को हुई एक दुर्घटना के कारण आग लग गई, जिसमें 2 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मजदूरों ने काम बंद कर दिया और फैक्ट्री के समक्ष प्रदर्शन किया। मजदूरों के विरोध को कुचलने के लिए प्रशासन ने इलाके में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू कर 4 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी है। साथ ही फैक्ट्री के 200 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर निषेधात्मक आदेश भी जारी किया है। सुनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध। यदि वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का यह अंक आपको लाभकारी लग रहा हो तो हमारे YouTube चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे आगामी अंक की सूचना आप तक स्वयं पहुंच जाया करेगी। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के सभी अंक YouTube और Spotify जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं, जहां आप इन्हें बिना किसी प्रचार या व्यवधान के सुन सकते हैं। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर लाइबेरिया से, जहां श्रम मंत्रालय ने खनन कंपनी आर्सेलरमित्तल के प्रबंधन को वेतन असमानताओं और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली श्रम प्रथाओं संबंधित श्रमिकों की चिंताओं को हल करने के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि आर्सेलरमित्तल यूनियन के साथ हुए सामूहिक सौदेबाजी समझौते यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट के प्रावधान, जिनमें वेतन वृद्धि, सुरक्षा के प्रावधान और काम करने की स्थिति में सुधार संबंधी करार हुए थे, उनका पालन करने में असमर्थ रही है। इसीलिए मंत्रालय ने हस्तक्षेप करते हुए कंपनी को मजदूरों के वेतन में कम से कम 5% का इजाफा करने और मजदूरों की कुशलता श्रेणी यानी ग्रेडिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। उधर नामीबिया में एक पेट्रोल पंप मैनेजर द्वारा मजदूरों की पिटाई का वीडियो प्रकाश में आने के बाद जनता के भारी विरोध को देखते हुए श्रम मंत्रालय ने मामले का स्वायत्त संज्ञान लेते हुए अपनी जांच पूरी कर कहा है कि यह मामला उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है और ऐसे में विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। बताते चलें कि मामला लोन ली गई रकम का समय से भुगतान न करने से जुड़ा है, जिस पर पंप मैनेजर ने अपने मातहत मजदूरों को बेरहमी से पीटा था और पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के कारण प्रकाश में आ गई थी। श्रम मंत्रालय का कहना है कि यह मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है, अतः इसका संज्ञान पुलिस विभाग को लेना चाहिए। जबकि मजदूर संगठनों की मांग है कि विभाग इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि यह मालिक नौकर संबंधों की असमानता से जुड़ा है और ऐसे में मालिक पर श्रम मंत्रालय द्वारा भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस अंक में बस इतना ही।
मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मंगलवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।